गाइस, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है लिविंग साइंस क्लास 4। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो चैप्टर हम आज यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यूनिट 2, उसका नाम है मटेरियल्स, और चैप्टर नंबर 3 जो है सेफ्टी फर्स्ट। ये चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नेम जो है वो है सेफ्टी फर्स्ट। 3 नंबर का चैप्टर है सेफ्टी फर्स्ट। मतलब पहले हमें अपनी सेफ्टी किस तरह से देखनी चाहिए और कहाँ कहाँ देखनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में बच्चों को क्या क्या सेफ्टी देखनी चाहिए, घर में लेडीज़ को या बच्चों को या किसी को भी घर में भी कुछ सेफ्टी देखनी चाहिए। और रोड पे भी हम जब गाड़ी चलाते हैं तब भी हमें अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। तो इसके रूल्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। और सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, ये जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सेफ्टी एट होम्स, सेफ्टी एट स्कूल्स, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल। हमें स्विमिंग पूल में भी किस तरह से अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड यानी, और फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। किस तरह से फर्स्ट एड बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स है वो हम 1 बाय 1 यहाँ पर सिक्वेंसली देखते हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर्स कैरी न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट एवरीडे। हम न्यूज़पेपर में कई बार देखते हैं कि एक्सीडेंट की जो न्यूज़ होती है वो हमेशा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ प्रॉपर्टी। Accidents cause harm to life and property. They cause pain and suffering. हम एक्सीडेंट की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोगों के कुछ हार्ट्स में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पैर टूटना, हाथ टूटना, इस तरह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या सर को लगना। तो हमें अपनी जो सेफ्टी है वो किस तरह से करनी चाहिए, तो वो रूल्स किस तरह से हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि स्कूल में हो, या घर में हो, या स्विमिंग पूल में हो, रोड पे हो। एक्सीडेंट कई जगह पर हो सकते हैं। हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि घर में भी कुछ गैस के स्फोट होने के वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। सोसाइटी में भी स्फोट होने की वजह से मौत हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई। ऐसे कई एक्सीडेंट देखते हैं। या स्कूल में बच्चों की खेलते खेलते हाथ पैर को कुछ लगता है। स्विमिंग पूल में भी टैंक में जब बच्चे कूदते हैं, जंप मारते हैं, तब भी बच्चों को लगता है। तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने चाहिए, वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड if we follow safety rules at home, at schools, on the playground and on the road. Injuries at home are mostly caused by sleeping on the floor, burns, electric shocks and chemical poisoning. घर में किस तरह से हमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि जैसे कि स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पे गिरना, या बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, केमिकल पॉइजनिंग, इस तरह से भी घर में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हमें किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए। मेक योर होम अ सेफ प्लेस, बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। सेफ्टी एट होम, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, a person can sleep and fall on a wet floor, trip over scared toys and stumble down the stairs to avoid such accidents. घर में हम किस तरह से गिर सकते हैं फ्लोर पे, कि जैसे बच्चे कुछ खिलौने खेलते हैं तो वहीं पे रख देते हैं, या फर्श अगर हमारी गीली हो तो उस पर भी हमारे पैर फिसल के हम गिर सकते हैं। तो हमें किस तरह से अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट रूल है कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई, टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स एंड नॉट स्लिपरली। हमें जो फ्लोर है सूखा होने के बाद इस पर चलना चाहिए, या बाथरूम में जब पानी डालते हैं तो पानी बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे कि कुछ रूल्स है वो हमें यहाँ पर करने चाहिए ताकि हम गिर ना सकें। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लिविंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे जब बच्चे खेलते हैं तो जो टॉयज बच्चे वहीं पे छोड़ देते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि टॉयज अवॉइड करके हमें चलना चाहिए। वो बच्चों के खेलने के बाद वो टॉयज सब उठा के एक जगह पे उसकी जगह पे रख देने चाहिए।
यूज अ स्टेप लेडर और स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस हाई। हमें हमारे घर लैडर मतलब जो सीढ़ियाँ है वहाँ जो हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर भी गीला नहीं होना चाहिए। बीच में कुछ स्टूल्स वगैरह चेयर्स वगैरह देते हैं तो वो भी हमें थोड़ा सा अपने सही जगह पे रखनी चाहिए या अलग जगह पे रखनी चाहिए, ताकि उस पर भी बच्चे जंप करके या बैठ के कुछ एक्सीडेंट ना हो सके। ठीक है। उसके बाद burns. Accidents due to fire in the kitchen can cause serious danger or even death. To avoid such accidents, burns किस तरह से हमें अवॉइड करने चाहिए? One must not wear synthetic clothes in the kitchen. किचन में सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनने चाहिए. Such clothes catch fire easily. और वहाँ पे सिंथेटिक क्लोथ्स को जल्द ही गैस जो है फायर जो है वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है या उससे एक्सीडेंट हो सकता है। गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज मस्ट बी टर्न ऑफ, दे मस्ट बी चेक रेगुलर टू अवॉइड लीकेज। गैस स्टोव जो है हमें ठीक तरह से प्रॉपरली बंद करना चाहिए और वो कहीं पे लीकेज ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस मेक अवर वर्क इजी, दे शुड बी हैंडल केयरफुली। डू नॉट टच, उसके रूल्स है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक फिटिंग विथ वेट हैंड्स। हमें गीले हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिक बटन को कहीं पर भी हाथ नहीं लगाना है। विथ वेट हैंड्स यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट गो टू क्लोज टेबल फैंस और हीट्स इफ दे आर ऑन। हमें हम फैन जो है, टेबल फैन जो है वो हम अपने ज़्यादा पास नहीं रखने चाहिए, ताकि बच्चे उस पर भी या बड़े भी उसको हाथ लगा के उसमें इससे भी शॉक लग सकता है या उसमें अंदर हमारी उंगलियां भी जा सकती हैं। इफ समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और सीज स्पार्क, द मेन स्विच मस्ट बी टर्न ऑफ इमीडिएटली। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक शॉक स्पार्क हो जाए, कहीं पे लाइट आई जाए, जैसे किसी वायर को स्पार्किंग दिखाई दे, तो हमें इमीडिएटली मेन स्विच जो है वो बंद कर देना चाहिए। आगे है पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन कैन कॉज पॉइजनिंग। इसके जो रूल्स है देखिए, पॉइजनस केमिकल्स शुड बी प्रॉपरली labeled and kept away from stables. Do not take a medicine without asking an adult. हमें कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के पूछने के पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए। और जो पॉइजन्स केमिकल्स शुड भी प्रॉपरली लेब्ड। पॉइजन्स मतलब कुछ काम के लिए जो पॉइजन्स लाया जाता है या खेती में हमें जो हम मेडिसिन खेती के लिए जो लाते हैं, पॉइजन जो लाते हैं, वो हमें सही प्रॉपरली जगह पर रख देनी चाहिए। वो हमें किचन में या घर में नहीं लानी चाहिए, उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। मतलब कोई गलती से हमारा मेडिसिन समझ के उसे ले भी सकता है। और मेडिसिन जो है वो हमें विदाउट एक्सपायरी डेट, बिना देखे हमें नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ यहाँ पर सेफ्टी एट होम यही पॉइंट देखा, और उसमें स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बर्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स और पॉइजनिंग, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर देखे। ये जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यही एक ही टॉपिक देखा। सेकंड पार्ट में हम इसका अगला पार्ट जो है वो देखेंगे, जिसमें सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड एंड स्विमिंग पूल, और बाकी जो रहा है सेफ्टी ऑन द रोड। ये 3 पॉइंट्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आई होप ये जो हमने यहाँ पर चैप्टर देखा है वो आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।